अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर आराध्या बच्चन को लेकर यूट्यूब पे फेक न्यूज चलाई जा रही थी, जिसको लेकर बच्चन परिवार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। उसी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आराध्या बच्चन के लॉयर अमित नायर जी मौजूद हैं। सर, आज इस पूरे मामले पे सुनवाई हुई है, क्या कोर्ट ने कहा है और क्या रखा गया है? देखिए, हमने सूट इस आधार पे फाइल किया था कि लास्ट वीक से फेक न्यूज अभिषेक के डॉटर के बारे में सर्कुलेट हो रही थी। करीबन 26 के ऊपर वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, इस हद तक कि शी इज नो मोर ऑन हर हेल्थ। उसके बेसिस पे हमने एक टेक डाउन नोटिस भी इशू की, गूगल ग्रीवेंस सेल को भी चिट्ठी लिखी। उसके बावजूद भी वीडियोस थे, उनका एक मैकेनिज्म होता है, और उसके बेसिस पे हमने एक सूट फाइल किया। सूट हमने इस आधार पे फाइल किया कि हर एक इंडिविजुअल को राइट टू प्राइवेसी है, जो पुट्टुस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, और वो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेड रॉक है। और उसके बेसिस पे कि प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, कोई भी हो। और आज हालांकि कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि चाहे वो सेलिब्रिटी चाइल्ड हो या अदरवाइज, प्राइवेसी तो सबकी मेंटेन होनी चाहिए, डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉमन लॉ राइट बैलेंस होगा। और वो तो पुट्टुस्वामी भी कहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये कहा कि डेफेमेशन है, बिकॉज ये फेक न्यूज़ डेफेमेटरी थी, और उसको ये चैनल्स सब्सक्रिप्शन मांग रहे थे फेक न्यूज़ के आधार पे। तो 3 काउंट्स के ऊपर, पहले तो राइट टू प्राइवेसी, डेफेमेटरी, और जो बच्चन खानदान का नेम प्रोप्राइटरी है, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर में ऑर्डर पास की थी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स के ऊपर, कि उनका नाम प्रोटेक्टेड है, तो आप वो मिसयूज नहीं कर सकते। तो इसके बेसिस पे हमने सूट फाइल किया। आज कोर्ट ने केवल डिफेंडेंट 1 to 9 के खिलाफ इंजंक्शन पास किया, जो यूआरएल्स थे उनको इंजंक्ट किया, और ये भी कहा कि इंटरमीडियरी को बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ है, डिलीट करवाने पड़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट नाम भी देने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पे ये न्यूज़ डिसमिनेट हो रही है। सर, गूगल और यूट्यूब को नोटिस भी भेजा गया है इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, वो तो प्रोसीजर है, हमको करना ही पड़ा और हमने वो किया। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि उनका प्रोसेस होता है। कोर्ट ने यह कहा कि अगर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है पोर्नोग्राफी के लिए, तो चाइल्ड के लिए नहीं। और अक्टूबर 2022 में देयर इज एन ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन द इंटरमीडिएरी टू सी दैट इन रिलेशन टू चाइल्ड देयर कांट बी न्यूज़ लाइक दिस, एंड देयरफॉर यू मस्ट एक्ट विद एब्सोल्यूट केयर एंड एलिक्रिटी। सर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, लोग सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, शायद इस वजह से सेलिब्रिटीज़ की ज़्यादा फेक न्यूज़ सामने आती है। तो गेट कीपिंग जो होती है इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो क्या उसको लेकर भी हाईकोर्ट में कुछ कहा गया, गेट कीपिंग को लेकर? जी, इसके बारे में सुनवाई डिटेल में होगी जुलाई में, लेकिन इसके बारे में काफ़ी बहस हुई कि ज़ीरो टॉलरेंस किस तरह से लागू होना चाहिए। और एक गेट कीपर को, जिस आपने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया कि गेट कीपर की ऑब्लिगेशन क्या होती है। गेट कीपर की चौकीदारी नहीं, गेट कीपर का ये भी होता है कि वो क्या अंदर लाए और क्या नहीं अलाउ करे। तो मेरे ख्याल से इस बेसिस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ, और मेरे ख्याल से टू बी फेयर गूगल को भी एफर्ट देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ। अगली सुनवाई कब होगी इस पूरे मामले? जुलाई में होगी। जुलाई, जी। तो आपने सुना, आराध्या बच्चन के लॉयर हमारे साथ थे। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर अगली सुनवाई जुलाई को होगी, और इस पूरे मामले में गूगल और यूट्यूब को जवाब देना होगा। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।